हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए वेट लॉस गुड हैबिट्स। तो सबसे पहले तो मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों को थैंक यू सो मच जो लोग ना मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं अब कुछ भी वेट लॉस को लेके अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगी। सिर्फ़ मैं जो कर रही हूँ वेट लॉस के लिए, जो मैं कर रही हूँ बस वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे कोई भी कमेंट नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी कल से इतने अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो आप लोग मुझे मेरे साथ में डिस्कस कर रहे हो। मुझे वो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हर चीज़ का मैं सॉल्यूशन भी बताऊँगी, क्योंकि एक छोटी-सी स्टोरी बताती हूँ कि एक बार एक बच्चा बहुत ज़्यादा मीठा खाता था, तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा उसके मीठे को लेके परेशान थी, क्योंकि उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो लेकिन वो जो बच्चा था वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता था। वो गांधी जी की बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी लाइफ़ में उतारता था। तो उसकी मदर को एक आइडिया आया कि मैं क्यों ना इस अपने बच्चे को गांधी जी के पास लेकर जाऊँ, और गांधी जी अगर इसको मना करेंगे तो वो बच्चा मान जाएगा। तो उसकी मदर गांधी जी के पास में उस बच्चे को लेकर गईं और गांधी जी से बोला कि गांधी जी, ये आपकी बात बहुत ज़्यादा मानता है, आप इसको मीठा खाने के लिए मीठा खाना बंद कर दें, ये बोल दीजिए, या तो ये आपकी बात मानेगा और मीठा खाना छोड़ देगा। तो गांधी जी ने बोला कि आप मेरे पास 1 हफ्ते बाद आइएगा। तो फिर जब मदर 1 हफ्ते बाद अपने बच्चे को वापस गांधी जी के पास लेकर पहुँची, तो गांधी जी ने बोला कि आप बेटा, आप मीठा मत खाया करो, क्योंकि मीठा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आगे चल के, तो आप मीठा खाना बंद कर दो। तो उस बच्चे ने बोला कि बिल्कुल बापूजी, मैं मीठा नहीं खाऊँगा। उसी दिन से उस बच्चे ने मीठा खाना छोड़ दिया। बच्चा और उसकी मदर वहाँ से वापस चले गए, तो जो बंदा पहले भी गांधी जी के पास बैठा हुआ था, उस टाइम पर भी बैठा हुआ था, तो उसने पूछा कि गांधी जी, आप ये वाली बात तो जब 1 हफ्ते पहले ये दोनों आए थे, तो उस टाइम पर भी आप बोल सकते थे। तो फिर गांधी जी ने बोला कि मैं उस टाइम नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैं उस टाइम खुद मीठा खा रहा था। तो जब मैं खुद मीठा खा रहा था, तो मैं उस बच्चे को कैसे मना करता? जो आदत मेरे अंदर नहीं थी, मैं उस बच्चे को कैसे बोलता कि ये वाली आदत तुम अपनी लाइफ में लेकर आओ? तो बस वही है कि ये वाली स्टोरी सुनाने का मेरा सिर्फ़ इतना मोटिव है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें इतना अच्छे से इसलिए समझा पाऊँगी कि जो प्रॉब्लम्स आप लोग फ़ेस कर रहे हो, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं फ़ेस कर चुकी हूँ। कि मोटापे मोटापे को लेके कि ना जो कमेंट्स होते हैं, जो भद्दे-भद्दे जो कमेंट्स होते हैं, वो सुनकर किस तरीके का लगता है। और दीदी, जो सामने वाला दीदी तुम्हें बोलता था और फिर कुछ टाइम बाद वही इंसान तुम्हें आंटी बोल रहा है, तो किस तरीके का फ़ील होता है। और जैसे कि ना अभी मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले मैं उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती हूँ कि मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि उनका वेट स्टक हो गया है। तो उसके लिए मैम मैं क्या करूँ? मुझे अपना और वेट लॉस करना है, लेकिन मेरा वेट स्टक हो गया है। तो सबसे पहली बात तो है कि अगर मतलब कि वेट आपका कम नहीं हो रहा है, इंचेज़ लॉस हो रहे हैं, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी-किसी की बॉडी की जैसे बोन्स हेवी होती हैं, तो उनका वेट लॉस कम होता है, लेकिन इंचेज़ अच्छे लॉस होते हैं। लेकिन अगर इंचेज़ भी लॉस नहीं हो रहे हैं, वेट भी लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि मेरे साथ में खुद इस तरीके से हुआ था कि शुरुआत में जब मैंने अपना सरकार सर की वीडियोज़ देखकर जब मैंने अपना रूटीन फ़ॉलो करना शुरू किया था, तो स्टार्टिंग में मेरा बहुत अच्छे से वेट लॉस हुआ था, लेकिन एक स्टेज पे आके मेरा वेट लॉस होना बंद हो गया था। इंचेज़ लॉस होना भी बंद हो गया था, वेट लॉस होना भी बंद हो गया था। तो उस टाइम पर मैंने क्या किया था कि हमारी बॉडी को कोई भी चीज़ हो, जैसे शुरुआत में हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी में पेन होता है, लेग्स में पेन होता है। जब हम वॉक भी शुरू करते हैं, बिल्कुल वॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर जब हम शुरू करते हैं, तो वॉक करने में भी हमारे पेन होता है, लेग्स में पेन होता है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी को हैबिट नहीं होती उस चीज़ की। लेकिन वही चीज़ हम कंटिन्यू करते रहते हैं, तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है और ना हमारा मतलब बॉडी का जो पेन होता है वो भी चला जाता है, और वॉक और एक्सरसाइज़ हमारी रूटीन में आ जाता है। तो हमारी बॉडी को पता है कि हमारी बॉडी कम्फर्ट हो जाती है उस चीज़ में। तो बस वही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि क्या होता है कि ना आप जो भी डाइट ले रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो आप, उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। अगर आप वॉक कर रहे हो तो एक्सरसाइज़ पर आ जाओ। एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो वॉक पर आ जाओ, और अगर दोनों ही चीज़ें कर रहे हो आप, तो फिर दोनों चीज़ें 3 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दो।
और जो डाइट फ़ॉलो कर रहे हो आप, जो भी डाइट जैसे कि ना मैं मॉर्निंग ड्रिंक जो बोलती हूँ, मॉर्निंग ड्रिंक का क्या है कि मॉर्निंग ड्रिंक ना हमें कंटिन्यू एक ही नहीं चलानी चाहिए। 1 हफ्ते तक हम जीरा वाटर पी रहे हैं और अगर मॉर्निंग ड्रिंक्स की भी अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी शेयर कर दूँगी कि जो बहुत ज़्यादा फैट कटर जो ड्रिंक्स होती है। क्योंकि मैंने तो अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करी थी। आप लोगों को मैं वही चीज़ें बताऊँगी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी और जिन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो जो लोग अपना जैसे कि ना लंबे टाइम में वेट लॉस करना चाहते हैं, आराम-आराम से, कोई जल्दी नहीं है उनकी, तो वो लोग अपना जो भी रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं, वो 1 हफ़्ते के लिए बंद कर दें। 1 हफ़्ते बाद वापस उसी रूटीन को भी फ़ॉलो करेंगे, तो भी उनकी बॉडी पे फ़र्क दिखाई देगा। लेकिन जिन लोगों को जल्दी वेट लॉस करना है, तो वो लोग अपनी डाइट को चेंज कर दें। जैसे कि जो भी डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो है कि हमारा फैट जो जाता है, वो उसका ब जैसे कि किसी-किसी का बहुत जल्दी जाता है, किसी का थोड़ा लेट जाता है, तो जिसका मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है, उसका वेट बहुत अच्छे से जाता है, कि जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, वो हमारी आराम से पच रही हैं और दूसरी चीज़ ये है कि वो हमें जो हम जब वेट लॉस जब शुरुआत करते हैं, तो हमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अपने फूड में ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन भी जैसे कि मैंने अपना जो डाइट फ़ॉलो किया था, तो मैंने बाहर की, जैसे मैं बोलूँ कि बाहर से मैंने पनीर खाया था या फिर मैंने कोई और चीज़ खाई थी, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया था। जो भी मेरे घर में अवेलेबल था, कि जैसे कि चने की दाल हुई, मटर की दाल हुई, मटर की दाल में बहुत अच्छे से प्रोटीन मिलता है। तो वो वाली चीज़ें हुई और दालें, जैसे कि मैं दालें बहुत ज़्यादा ऐड करती थी मसूर की दाल में, जो रेड वाली मसूर की दाल होती है, छिलके वाली भी आती है और वैसे भी होती है, जो रेड दिखती है, छिलके के बाद में रेड दिखती है, जो मसूर वाली गोल दाल होती है, तो वो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में फ़ॉलो करो, दही हुआ, इन चीज़ों को फ़ॉलो करो। खाने का मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने जैसे कि अब आप बोलेंगे कि मैंने वहाँ तो इंटरव्यू में ये बोला था, तो मैंने इंटरव्यू में जो बोला था, तो मैंने जब लास्ट में 1 महीने में मैंने जो 11 केजी वेट लॉस किया था, उसमें लास्ट वाला जो वीक था, उस टाइम पर मैंने गेहूँ बंद कर दिया था। बिल्कुल गेहूँ बंद कर दिया था। तो उस टाइम पे मैंने दिन में, जैसे दोपहर में मैं रोटी खाती थी, तो वो ओट्स की रोटी खाती थी। हाँ, ओट्स में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। तो ओट्स का तो मैंने और भी वीडियोज़ में बोला है कि ओट्स तो आपको अपने घर में लाके रखना ही रखना है, कि जैसे होता है कि सुबह हम नहीं कुछ और चीज़ ब्रेकफ़ास्ट में बना पा रहे हैं, तो सबसे ईज़ी होता है और सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाता है कि बस 1 ग्लास दूध डाला उसमें और बस थोड़ा-सा ओट्स डाला, क्योंकि ओट्स बनने के बाद में ज़्यादा हो जाता है। तो बस थोड़ा-सा ओट्स डाला, तो बस वो अपना नाश्ते में लिया, नाश्ते में वो ले लिया या फिर रात को डिनर में भी हम वो खा सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि वेट लॉस करने के लिए जो हैबिट्स हैं, वो आपको फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे अब आप बोलो कि ना हम ओट्स ही खाते हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ओट्स हमें खाना है, लेकिन हमें एक क्वांटिटी बना लेनी है। कि जैसे कि एक छोटा-सा बोल है, तो वो ले लेना है, ये नहीं कि हम ओट्स खा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ओट्स खा रहे हैं, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। जो भी चीज़ ले रहे हैं, हमें इतना खाना है कि हमारा पेट, जैसे कि ऐसा ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा पेट हमारा भर गया है और बस बैठे हुए हैं, हमें एड़ाइयाँ आ रही हैं, वो वाली चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें उतना ही खाना है कि बस हमें थोड़ा-सा लगे कि अभी हमें भूख रह गई है, हम और ज़्यादा खा सकते हैं। तो वो चीज़ें, ये चीज़ें मैं तब के लिए बता रही हूँ कि जो चीज़ें आप च्यू करके नहीं खा सकते हो। जैसे कि ओट्स हुआ, तो ओट्स की कोशिश करोगे आप, कोशिश करना, जैसे मैं भी बहुत कोशिश करती थी कि मुँह में बिल्कुल पानी बन जाता था, जब पानी ही बन जाएगा तो वो अपने आप ही अंदर चला जाएगा, तो मेरा 32 टाइम्स काउंट नहीं हो पाता था ओट्स को खाने में। बाकी और चीज़ें जैसे कि रोटी हुई और जैसे मैं बोलती हूँ लौकी दाल की सब्ज़ी आप खाइए, वो बहुत जल्दी फैट को कम करता है, जो लौकी दाल की जो सब्ज़ी होती है, वो उसमें प्रोटीन भी मिलता है आपको और फैट लॉस भी बहुत अच्छा होता है और खाने में भी टेस्टी होती है। तो ऐसा नहीं कि उसमें मसाले ऐड नहीं करने, कुछ भी नहीं है। मतलब सिंपल सी सिर्फ़ उबाल के खानी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ अगर लौकी दाल खा रहे हो आप, सैलेड खा रहे हो उसके साथ में और लौकी दाल खा रहे हो, रोटी अगर नहीं खा रहे हो उसके साथ में, रोटी-चावल नहीं खा रहे हो, तो आप प्रॉपर जैसे लौकी और दाल की सब्ज़ी जैसे बनती है नॉर्मल, कि लहसुन, प्याज़ और तेल-वेल डाल के जिस तरीके से बनाते हैं, उसी तरीके से आप बनाओ और सिर्फ़ लेकिन लौकी दाल ही खाओ। और तो उससे पेट भी आपका भर जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी, काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है उससे और हमारा फैट भी लॉस होता है। तो मैं 3 दिन की डाइट, जब मैंने अपना फ़ास्ट वेट लॉस किया था, तो मैंने 3 दिन की डाइट में यही लिया था।
तो बस हम उन्हीं का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि जो मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो उनका वेट स्टक हो गया है। तो मैं ये चीज़ उन्हीं के लिए बता रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए अगर आपको बहुत जल्दी नहीं है, तो 1 हफ्ते के लिए अपना जो भी डाइट फ़ॉलो कर रहे हो, वो बिल्कुल बंद कर दो, नॉर्मल रूटीन पर आ जाओ। जैसे आप खाना-पीना खाते हो, हाँ, 32 बार वाला जो फ़ॉर्मूला है, वो हमें बंद नहीं करना है, वो हमें कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वो तो हमें एक आदत बना लेनी है। क्योंकि उसमें कुछ नहीं खर्च हो रहा है, उसको तो लाइफ टाइम आप फ़ॉलो करोगे तो वापस जो वेट आ जाता है, वो वेट बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि मैंने अभी बीच में चीज़ें बंद कर दी थी दिवाली के आस-पास, दिवाली से पहले भी बंद कर दी थी। लेकिन मैंने अपना 32 बार वाला फ़ॉर्मूला नहीं बंद किया था। तो उस टाइम पे मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, बिल्कुल सेम जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं उस टाइम पे एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन 32 बार वाला मैंने नहीं खत्म किया था। हाँ, दिवाली के टाइम पे मैंने मीठा ज़्यादा खाया था। तो मीठा ज़्यादा खाया था, मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, 1, 2, 3 केजी वेट बढ़ भी जाएगा तो मैं कम कर लूँगी, लेकिन मीठा अभी खा लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को अच्छा, मतलब कि अच्छा नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अनहेल्दी जो चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग जो होती है, तो बस दिवाली के टाइम पे मैंने वो वाली चीज़ कर ली थी, तो जो कि मैं अभी अपना वेट लॉस कर लूँगी कि 1 हफ्ते में मेरा 1 केजी वेट लॉस हो ही गया, जबकि 1 हफ्ते में भी नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ही है कि 4-5 दिन ही मैंने लगभग फ़ॉलो कर पाया था, वो भी कंप्लीट फ़ॉलो नहीं किया था। तो सबसे पहले तो हमें, जैसे कि रूटीन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कि सबसे पहले उठ के हमें फ्रेश होने जाना है। फ्रेश होने के बाद में जैसे कि गर्म पानी, जो भी हमने, जैसे जीरा वाटर, मैं तो मोस्टली जीरा वाटर ही बोलती हूँ आपको। अगर जीरा वाटर, जैसे कि 1 हफ्ते में जीरा वाटर लिया, 1 हफ्ते बाद हम मेथी और अजवाइन का पानी ले सकते हैं, कि रात को हमने मेथी और अजवाइन 1 ग्लास पानी में गरम करके रख देनी है। और अभी जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, वैसे तो गर्मियों में तो ये है कि हमें बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि तुम नॉर्मली उसको पियोगे, सिप-सिप करके पियोगे, तो वो भी फैट कटर का काम करता है। तो आप वो रात को जैसे कि गला के रख दिया, और सुबह हमें बस 1 बॉयल लेकर आना है। ऐसा नहीं हमें खौलाना है घंटों, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ हमें 1 बॉयल लेकर आना है और वो हमें पी लेना है। ठीक है? तो ये हो गई हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। और ब्रेकफ़ास्ट में आप ओट्स ले सकते हो। और ब्राउन ब्रेड की सैंडविच ले सकते हो, जैसे कि मैंने वो भी ली थी, ब्राउन ब्रेड की सैंडविच। हाँ, मैं सेकती, मतलब उसको तलती नहीं थी, ना घी में ना नॉर्मल, सिर्फ़ उसके अंदर मैं टमाटर, खीरा और कभी-कभी अंडे। तो अगर आप नॉन-वेज हो तो आप एग ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, तो ब्रेकफ़ास्ट में आप 2 अंडे ले सकते हो। और जो लोग बहुत जल्दी में होते हैं, जैसे किसी ने मुझे बोला था कि हमें च्यू करने का टाइम नहीं होता। जैसे मेरे खुद के हस्बैंड भी बोलते हैं कि घर पर तो मैं उनको ये वाली चीज़ करवा देती हूँ, लेकिन वो ऑफ़िस में नहीं कर पाते। तो वाक़ई में ऑफ़िस में नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि ना ऑफ़िस वाले आपको 1 घंटा दे दें कि 1 घंटे में आप अपना खाना खाओ आराम से, वो वाली चीज़ नहीं हो पाती है। तो जिन लोगों को थोड़ा जल्दी है, वो लोग ना अपना हाँ, जो डाइट में लिक्विड फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सुबह जिन लोगों को कॉलेज जाने की जल्दी होती है या ऑफ़िस जाने की जल्दी होती है, उनको खाना इतना टाइम नहीं है उनके पास में खाने के लिए, तो वो लोग स्मूदी ले सकते हैं। ओट्स की स्मूदी मतलब पीने में भी बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है। सॉरी, मेरी आँख में थोड़ा-सा कुछ हो गया। तो हाँ जी, तो स्मूदी बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है। उसमें जैसे कि हम थोड़ा-सा ओट्स तलेंगे, और अगर फिर भी अगर आपको बनाना नहीं आ रहा, तो मैं किसी में आपको बना के दिखा दूँगी। तो हम थोड़ा-सा बस उसको तल लेंगे, रेड कर लेंगे उसको, और उसके बाद में 1 ग्लास दूध लिया, जैसे मिक्सी के जार में 1 ग्लास दूध लिया, उसमें आधा केला लिया, और उसमें हम डेट्स डाल सकते हैं, जो खजूर आते हैं। तो वो 1 खजूर उसमें डाल सकते हैं। जैसे डालना चाहो तो आप 2 भी डाल सकते हो, लेकिन 1 ही डालो, वो भी सफिशिएंट है। तो एक वो जैसे कि ना डेट्स डाला हमने उसमें, और आधा बनाना, और बस 1 ग्लास दूध। तो उसकी स्मूदी बना के पियो, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत हेल्दी लगती है, और आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगने देगी। मतलब मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट में जब भी स्मूदी लेती हूँ, तो मुझे साढ़े 12 1 बजे से पहले भूख लगती ही नहीं है, और इस बीच में आप कोई भी फ्रूट खा सकते हो, आप खाना चाहो तो। नहीं तो मैंने तो उस टाइम पे जैसे मखाने तल के रखे हुए थे, कि फ्रूट्स मेरे यहाँ हमेशा, ऐसा नहीं है कि थे, होता था तो मैं खाती थी, अगर नहीं होता था तो फिर मैंने मखाने तल के रखे हुए थे, और मूँगफलियाँ तल के रखी हुई थी, तो मैं वो थोड़ा बहुत खा लेती थी।
बाकी लंच में आप लंबे टाइम, जैसे थोड़ा टाइम है आपके पास में, तो फिर आप रोटियाँ बिल्कुल भी स्किप मत करो, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में अपना वेट लॉस किया था, उस टाइम पे मैंने रोटी को नहीं छोड़ा था। रोटी को इसलिए मैंने नहीं छोड़ा था कि ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी ज़िंदगी रोटी छोड़ के हम रह सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। ये तो विकास सर भी बोलते हैं कि वो कभी नहीं बोलते कि आप भूखे रहिए, वो हमेशा बोलते हैं आप पेट भर के खाना खाइए, लेकिन 32 बार च्यू करने के बाद में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ब जैसे मैं जब शुरुआत में ढाई 3 रोटी के आस-पास मैं खा लेती थी, कभी-कभी 3 भी खा लेती थी। तो क्या होता था कि जैसे ना 32 बार हम च्यू करने के बाद में जब हम रोटी खाते हैं, तो गारंटी है यार, जो लोग करके देख चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि वो 1 रोटी से डेढ़ रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा पेट फुल हो जाता है। इतनी जगह ही नहीं होती तो ज़बरदस्ती तो हम क्यों ही खाएँगे? तो बस वो वाली चीज़ है कि रोटी की मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग रोटी छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, ये है कि जिन लोगों के पास में टाइम कम है, कि किसी-किसी को 10 दिन में वेट लॉस करना है, तो वो लोग कुछ टाइम के लिए, जैसे 10 दिन के लिए अपना गेहूँ का आटा बंद कर दें, क्योंकि गेहूँ का आटा फैट बहुत बढ़ाता है। तो गेहूँ का आटा बंद कर दें, तो अपने आप ही, जैसे कि गेहूँ का आटा अगर आप 1 हफ्ते के लिए बंद कर दोगे, तो मैं गारंटी दे रही हूँ, 2.5 से 3 केजी वेट तो अपने आप लॉस होना ही होना है। उसके बाद वापस आप ना, जैसे कि दिन में जब मैं अपना वेट लॉस पर जब मैं शुरू करती हूँ, तो सुबह की और शाम को मैं रोटी नहीं खाती, दोपहर में ही रोटी खाती हूँ, वो भी खूब सारे सैलेड के साथ में। तो उस टाइम पे मैं सूखी सब्ज़ी बनाती थी, तो दही ज़रूर ऐड करती थी, और अगर कोई और सब्ज़ी है तो मतलब दही और दाल में से एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करती थी। तो वो प्रोटीन की मेरी पूरी कमी हो जाती थी। उससे क्या होता है, मैं कोई भी वीकनेस नहीं आती, जैसे मैंने अपना फैट लॉस कर लिया है। तो मुझे कोई भी वीकनेस नहीं लगती कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या कोई चीज़ आ रही है, या फिर पहले जब मैं शुरुआत में, जब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो उस टाइम पे जब मैं ये फैट लॉस करने की शुरुआत करती थी, तो क्या होता था कि मैं खाना स्किप कर देती थी, खाना छोड़ देती थी कि ना रोटी तो मैं वही जल्दी-जल्दी खा रही हूँ, मुझे वो 32 बार वाला पता ही नहीं था, तो रोटी मैं जल्दी-जल्दी खा रही हूँ, लेकिन एक ही रोटी खा रही हूँ। तो उस टाइम पे जैसे मैं बैठ जाती थी, बैठ के भी जब मैं खड़ी होती थी, तो मुझे चक्कर आते थे। तो स्किन भी थोड़ी-सी डल-डल सी, जैसे कि ना बड़ा मरी-मरी सी जो ड्राइड स्किन हो जाती है, उस तरीके की स्किन हो जाती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं हेल्दी खाती हूँ। तो बस वही है कि हमें अपना कोई भी डाइट स्किप नहीं करनी है। सुबह ब्रेकफ़ास्ट भी हमें लेना है, बस हमें हेल्दी लेना है। जैसे कि स्मूदी ले सकते हो, बेसन का चीला ले सकते हो, आप ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकते हो और एग ले सकते हो। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम इसमें से कोई भी चीज़ खा सकते हैं, और भी अगर आपको चाहिए, जैसे कि ना मैं छोले बहुत खाती थी, व्हाइट वाले छोले, क्योंकि ब्लैक वाले जो चने आते हैं, वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वो वाले छोले की मैं चाट बना के, जैसे कि ना उसमें एक कोई फ्रूट ऐड कर लेती थी मैं, एप्पल, मोस्टली एप्पल ही ऐड करती थी, कि जैसे एप्पल हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, प्याज़ हो गया, और उसमें डाल लिया मैंने नींबू। और हल्का-सा बस काली मिर्च और हल्का-सा सॉल्ट सॉल्ट डालती थी मैं उसमें। फिर उसके ब मतलब बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग बना के देखिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी वो वाली चाट लगती है, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट में भी वही खाती थी। जैसे कि थोड़ा-सा क्वांटिटी में ज़्यादा बना के रखती थी, तो ब्रेकफ़ास्ट में भी मैं वही खाती थी और लंच में भी वही खाती थी। और डिनर में मैंने मोस्टली ऐसा किया, जैसे कि लंच मेरा हेवी हो जाता था, तो और शाम के टाइम पे मैं कुछ न कुछ स्नैक में लेती थी, जैसे ग्रीन टी के साथ में मैंने चाय बिल्कुल बंद कर दी थी। कभी-कभी मैं कॉफ़ी लेती थी। ब्लैक कॉफ़ी जो होती है, वो भी हमारे फैट को, जो हमारा ये जो इंचीज़ लॉस बहुत अच्छी देती है, ब्लैक कॉफ़ी जो होती है। तो ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनाते हैं कि अगर आपको ऐसे फिर भी अगर कोई चीज़, मेरी कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको वैसे भी दिखा दूँगी वीडियो में। तो ब्लैक कॉफ़ी, जैसे कि हमने 1 कप पानी लिया और उसको बॉयल होने दिया, बॉयल होने के बाद में आधा चम्मच उसमें कॉफ़ी डाली और छोटी-सी स्टिक डाली, जैसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वाली आपको ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, तो छोटा-सा उसमें दालचीनी का टुकड़ा डालिए। वो बॉयल होने के बाद में उसको पी लीजिए। ब्लैक कॉफ़ी शाम को, इवनिंग स्नैक, जैसे इवनिंग में मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली, उसके साथ में थोड़े से मैंने मखाने ले लिए। तो मखाने खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर घी में तल के रख लो तो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमें अच्छे लग रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खा लेने हैं। वो हमें सिर्फ़, जैसे कि ना, एक मुट्ठी में जितना आ जाए उतने मखाने लेने हैं। तो 20 के, जब हम रात को डिनर में हमें लाइट ही लेना है, कि हमें पेट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है। तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हो, मखाने, तले हुए मखाने नहीं डालने, सिंपल मखाने डालने हैं उसमें। तो हल्दी, जैसे थोड़ा-सा दूध में हल्दी डाल के, और गरम-गरम दूध पीना है आपको, ठंडा दूध नहीं पीना है। लेकिन शुगर तो आपको, अगर आपको वेट लॉस फ़ास्ट चाहिए,
तो कोई भी हमें मीठा नहीं खाना, शुगर बिल्कुल छोड़ देनी है, ना गुड़ खाना है, गुड़ भी नहीं खाना। लेकिन जिन लोगों को चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जिनको होती है, तो उनको चाय छुड़वाने की हैबिट मैं बताती हूँ आपको कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी कि मैं चाय दिन में 6 से 7 कप तो मैं चाय पी लेती थी कि मुझे 2 मिनट का भी टाइम मिल रहा है, तो सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बना ली और मैं चाय पी रही हूँ। तो चाय की मेरी हैबिट कैसे छूटी है कि चाय जैसे कि पहले मैं बड़े वाले मग में चाय पीती थी, तो बड़े वाले मग से मैं छोटे वाले इतने वाले कप में आ गई। तो इतने वाले कप के बाद में भी मैं स्पेशली अपने लिए कप खरीद के लेकर आई थी, इतने छोटे वाले कप हैं। तो मैं उसमें आ गई थी कि मुझे सिर्फ़ उतनी ही चाय पीनी है। उतनी चाय के बाद में फिर थोड़ी-सी, जैसे कि ना मैंने 3 टाइम चा 4 टाइम चाय पी रही हूँ, तो मैंने 3 टाइम कर दी, 3 टाइम चाय पी रही हूँ, तो मैंने 2 टाइम कर दी और फिर 2 टाइम के बाद में कि जैसे मैंने शुगर बिल्कुल बंद कर दी, उसमें मैं थोड़ा-सा गुड़ डाल के पीती थी। फिर धीरे-धीरे मेरी चाय वो बिल्कुल बंद हो गई और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा मन मतलब कि कभी-कभी जैसे बाहर कहीं जाते हैं, तो वो चीज़ अलग है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है, तो हमने थोड़ी-सी चाय पी ली। लेकिन उसे हम ये कह सकते हैं कि हमें पूरी चाय नहीं पीनी, आप इसको बहुत ज़्यादा कोई फ़ोर्स कर रहा है, जैसे होता ही है, बोलते हैं कि अरे नहीं चाय से कुछ नहीं हो रहा, आप थोड़ा-सा तो चाय पी सकते हो, पी सकते हो। तो आप जैसे उसने 1 कप में चाय दी है, तो आप उनको बोलिए कि आप मुझे ना आधा कप कर दीजिए, तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपकी भी कुछ तो बचेगा। तो वो वाली हैबिट आप धीरे-धीरे करके आपकी ये चाय वाली जो हैबिट है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, सिर्फ़ क्वांटिटी कम कर दीजिए। ठीक है, तो जो आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मैं कुछ बताऊँगी, मतलब और भी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास में मतलब बताने के लिए हैं, मुझे बताना है आपको, क्योंकि जो मेरी वेट लॉस की जो जर्नी है, वो एक ही वीडियो में मैं नहीं बता सकती हूँ। तो कुछ जैसे जो वेट लॉस शुरू कर रहे हैं, जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग वो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो और भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हूँ ही आपको बताने के लिए। ठीक है, फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।